बेकरी और मिठाई की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति बैंक में जाता है और कहता है कि साहब उसे लोन लेने की ज़रूरत है। यदि 1 लाख रुपए मिल जाए तो वह अपने कारोबार को और बड़ा कर देगा। बेकरी का मिठाई का कारोबार को बड़ा करने के लिए बैंक जाता है और बैंक वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बैंक में अप्लाई कर दीजिए, हम आपके कागज़ देखेंगे, अगर ठीक रहे तो हम आपको लोन दे देंगे। दरअसल बैंक ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आपकी सिविल है वो ख़राब है, आपको हम लोन नहीं दे सकते। सिविल मतलब कि बैंक को ये भरोसा नहीं था कि वह उसके पैसे समय पर चुकता कर देगा, इसीलिए उसे मना कर देते हैं। वो व्यापारी जो दुकानदार होता है वो बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है और बैंक के हर एक कर्मचारी से कहता है कि साहब आप जाकर मेरे यहाँ देख लीजिए कि मेरी सिविल कैसी है, सारे के सारे लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। बैंक वाले कहते हैं कि पब्लिक के रिस्पांस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपकी क्या स्थिति है, क्या वैल्यू है। बैंक वाले जैसे ही मना कर देते हैं वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि साहब मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन बैंक के कानून पर जू तक नहीं रेंगती और वो व्यक्ति मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। कई महीने तक परेशान रहता है। उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बैंक को लूट लिया जाए। इसके लिए उसने कुछ वेब सीरीज़ देखी। इसके लिए उसने कुछ यूट्यूब पर 3 करोड़ का सोना चोरी कर लेता है और वह मौके पर जब पुलिस प्रशासन, फॉरेंसिक टीम सब आते हैं तो घटना स्थल पर एक भी सबूत नहीं मिलता। इस घटनाक्रम को बीते हुए 5 महीने का समय बीत जाता है। आखिरकार वह एक गलती कर बैठता है। चोर जैसे जैसे गलती करता है वह पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो यह कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिका, मेरे चैनल कार्तिका क्राइम स्टोरी पे आपका स्वागत है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर सकें, अपने घर की, अपने दुकान की सुरक्षा वो स्वयं कर सकें। प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 325 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जिसका नाम है दावण गेरे। दावण गेरे के पास एक कस्बा है और कस्बे का नाम नियामत। दरअसल नियामत में 28 अक्टूबर 2024 की सुबह नेहरू रोड पर एक बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जैसे ही बैंक खुलता है कर्मचारी आते हैं। कर्मचारी के आने के बाद अपनी आंखों से जो देख रहे थे उसे देखकर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल खिड़की जो थी बैंक की वह राइट साइड से पूरी तरह से कटी हुई थी। उसके अंदर से चोर आते हैं। आने के बाद कटर मशीन को जो कुछ लेकर गए थे उसको काटते हैं। काटने के बाद यहाँ से चोरी करके आते हैं। बैंक कर्मचारी ने देखा तो उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने मौके पर आकर देखा, जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि एक लॉकर तो खोल चुके थे जिसमें लगभग 500 ग्राहकों का सोना था, उसको तो वो ले जा चुके थे। और एक को लॉकर था जिसमें सैकड़ों ग्राहकों का सोना था, नकदी रखे हुए थे, उसे खोल नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि कटर जो मशीन थी वो उसकी गैस ख़त्म हो गई थी। दरअसल ये बैंक होता है वो लगातार 2 दिन तक बंद था और 2 दिन बाद बंद होने के बाद जब तीसरे दिन खुलता है तो उसके बाद चोरी की इस वारदात का पता चलता है। बैंक का एक कर्मचारी होता है जिसका नाम सुनील कुमार होता है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन नियामत थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब SBI जो नेहरू रोड पर पड़ती है वहाँ पर चोरी हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। जैसे ही पुलिस आती है उसके बाद तहरीर ली जाती है और BNS की धारा 305, 331 और 331/4 इसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की गूंज अब पूरे प्रदेश भर में फैल गई थी। DIG बी रमेश, SP उमा प्रसाद, SP वर्गर्स और SP BSP राजस्व यहाँ मौके पर पहुँचते हैं और आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं।
5 इंस्पेक्टर और 10 सस्पेक्टर टीम बनाई जाती है और इस टीम बनाने के बाद जो जांच में जुट जाती है, फ़ौरन से टीम जब यहाँ मौके पर पहुँचती है तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि जो डीवीआर है वो गायब हो चुका था। साथ ही जब डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है तो जो डॉग स्क्वाड जो कुत्ते होते हैं, खोजी कुत्ते ने आकर जब बैंक के अंदर सूंघना शुरू किया तो कुत्तों ने छींक कर उनका बुरा हाल हो जाता है। दरअसल चोर जब यहाँ से चोरी करके जाते हैं तो पूरे बैंक में वो जगह जगह मिर्ची पाउडर छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं, ताकि चोर जो बैंक में चोरी करने आए थे कुत्ते उनका ज़्यादा दूर तक पीछा न कर सके। इसीलिए यह भी प्लानिंग फेल हो जाती है। डीवीआर जो मौके पर था वो नहीं, जो सीसीटीवी कैमरे थे वो सब वहाँ से गायब थे। अब पुलिस ने देखा कि आखिरकार सायरन क्यों नहीं बजा जब इन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया था। बैंक के अंदर तो पता चलता है कि पुराना सायरन था। अब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं है, तो कहते हैं कि साहब हम गार्ड नहीं रखते। इतनी लापरवाही बैंक की तरफ से आ रही है। अब बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को पुलिस ने सस्पेक्ट माना और प्रत्येक कर्मचारी को एक एक करके उनसे बारी बारी से सख्ती से पूछताछ की गई, क्रोज सवाल किए गए, लेकिन पुलिस को यहाँ से कुछ सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार इस इलाके में जितने भी नए नंबर थे, पुराने मोबाइल नंबर थे, एक गलती कर बैठता है। चोर जैसे ही गलती करता है वो पकड़ा जाता है। तो उन्होंने सस्पेक्ट माना और सभी नंबरों को आखिर जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन एक भी मोबाइल नंबर नहीं मिला जिससे यह कह सके कि यह सस्पेक्ट के दायरे में था। अब यहाँ से जब पुलिस लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे को बारीकी से खंगाला जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दरअसल यह घटना होती है 25 और 26 की रात को होती है। बैंक जो है 27 तारीख से बंद था, 28 तारीख को खुला था। तब जाके इस बात का पता चलता है। यह घटनाक्रम पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि हो सकता है दूसरे प्रदेशों के कोई लूटने वाले, डकैती डालने वाले, चोरी करने वाले, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे गुजरात के हैं। जब पुलिस ये जो खुलासा होता है फरवरी में, और धीरे धीरे करके बैंक की जो लूट थी इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो पुलिस के पास एक कॉल पहुंचती है कि तमिलनाडु का एक इलाका होता है। तमिलनाडु के इलाके में एक व्यक्ति फ़ोन करके बताता है कि साहब मेरा नाम तो नहीं आना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय कुमार है। विजय कुमार के रहन सहन में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। घर उसने बहुत जल्दी बनाया है, अपने दोस्तों को लाखों रुपए उधार दे देता है, अपने दोस्तों को उसने मकान बनवाकर गिफ्ट किया है। ऐसा क्या काम है जो उसका एकदम से चलने लगा। जब पुलिस उस व्यक्ति के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है, पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। दरअसल ये व्यक्ति जिसका नाम विजय कुमार है, वैसे तो रहने वाला ये तमिलनाडु का है, लेकिन कर्नाटक के इसी ज़िले के अंदर, जिस ज़िले का नाम है दावणगेरे, उसी का कस्बा जो लगता है न्याय महती, यहाँ पर बेकरी की मिठाई की दुकान चलाता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, उससे कहा जाता है कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो पैसे के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी जब नहीं दे पाया तो उससे पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो। उसने कहा कि वीआईपी स्कैनर और मिठाई के नाम उसकी शॉप है, उसी वह काम करता है। आसपास के इलाके से लोगों से पूछा जाता है तो सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ से आया, उस पैसे के खर्चे का हिसाब किताब नहीं दे पा रहा था। पुलिस के सामने ज़्यादा देर रुक नहीं पाता और पुलिस के सामने जब टूट जाता है तो कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर हर पुलिस वाला दंग रह जाता है। दरअसल दंग इसलिए रह जाता है कि उसने बताया कि मार्च 2023 की बात है। बैंक में जाता है और जाकर कहता है कि साहब उसे लोन लेना है, उस पर कर्जा बढ़ रहा है, वो अपनी दुकान को बड़ा रूप देना चाहता था, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, आप सिर्फ 1 लाख रुपए लोन दे दीजिए। लेकिन उसकी फ़ाइल को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी सिविल ख़राब है और आप समय पर पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे सकते। वह काफ़ी रोता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, कहता है साहब मेरी स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है, आप मदद कर दीजिए। लेकिन पिछले 30 सालों से अपने माता पिता के साथ रहकर उस व्यक्ति ने वो दुकान चला रहा था।
लेकिन फ़िलहाल दुकान की अच्छी स्थिति नहीं थी, वो घाटे में चला जा रहा था। मायूस होता है, लेकिन अंदर ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि एक फ़िल्म देख रहा था। फिल्म थी मनी वाइट, जो कि वेब सीरीज़ होती है। उस वेब सीरीज़ को देखने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों न इस बैंक को लूट लिया जाए। इसके लिए वो प्लानिंग करता है। हालांकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन 9 महीने तक वो ऐसी वेब सीरीज़ की वारदातें, ऐसी अखबारों में जहाँ जहाँ उसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता था। और उसके बाद उसने रिसर्च करने के बाद एक टीम बनाता है, और टीम में 6 सदस्य होते हैं। उसका खुद भी था नाम विजय कुमार, साथ ही उसका भाई अजय कुमार, उसकी बहन बहनोई यानी कि जीजा होते हैं परम आनंद, साथ ही उसका दोस्त होता है अभिषेक, और चंद्रशेखर एक दोस्त होता है मंजूनाथ। टोटल मिलाकर 6 उसके साथी होते हैं। 6 साथियों ने एक जगह लगती है स्कूल सुरहैन। सुरहैन खड़े होते हैं, यहाँ प्लानिंग करते हैं कैसे बैंक लूटना है, कैसे काटना है, क्या करना है। पूरी प्लानिंग के साथ साथ वह बैंक के नज़दीक जाते हैं। नज़दीक जाने के बाद वहाँ से कुछ मिट्टी, ईंट, कुछ सामान लाते हैं, और लाने के बाद घर निकल जाया करते थे। बार बार रिहर्सल कर रहे थे ताकि देख सके कि रास्ते में पुलिस पड़ती है कि नहीं पड़ती, कोई कैमरा लगा है या नहीं लगा है, कोई आदमी आता जाता तो नहीं है। इस तरह से वह कई महीने तक लगातार प्रयास कर रहे थे, और हर बार चुपचाप ऐसे ही बच के निकल जाया करते थे। आखिरकार उन्होंने एक तारीख चुनी। वो तारीख थी 25 अक्टूबर 2024 की तारीख, क्योंकि फ्राइडे का दिन था होता है। अगले दिन सैटरडे था 26 तारीख, और सैटरडे को बैंक बंद था क्योंकि वो 4th सैटरडे था, और अगले दिन 27 तारीख को संडे था। 28 तारीख को बैंक खुलना था। लगातार 2 छुट्टी होने की वजह से सैटरडे और संडे की छुट्टी की वजह से इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। बाजार जाते हैं शिवमोगा और नियामत। उन्होंने लाइसेंस हाइड्रोलिक कटर खरीदे, साथ ही गैस कटिंग मशीन खरीदी, और उन्होंने कुछ काले कपड़े खरीदे। इस तरह के सामान खरीदने के बाद सीधा, क्योंकि जो मशीनें खरीदी थी उसकी वजह से कोई शोर ना हो, आसपास लोगों को पता ना चल सके। और नेहरू रोड पर बैंक लगता है नियामत, उसके राइट साइड में खिड़की होती है, और खिड़की को पूरी तरह से वो काट लेते हैं, और काटने के बाद उसके अंदर प्रवेश करते हैं। एक लॉकर को तो वो तोड़ देते हैं। उस लॉकर में लगभग 17 किलो 750 ग्राम सोना होता है, जिसकी कीमत 12 करोड़ 55 लाख के आसपास। जब दूसरे लॉकर को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो तभी गैस जो है ख़त्म हो जाती है कटर मशीन की, और कटर मशीन उनकी बंद हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ जाने से पहले वो जगह जगह पर मिर्ची पाउडर जो होता है वो छिड़क देते हैं। ये जब जब भी बातें करते थे, ये इन्होंने कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, बिना मोबाइल के रहते थे। और जहाँ इनकी इशारे से बात होती थी, पहले ही ये फला फला तारीख टाइम पर पहुँचेंगे और बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। 9 महीने से ही ये प्लानिंग करते रहते हैं, और प्लानिंग इनकी सक्सेस होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, चोरी हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। पुलिस मामले की जांच करती है। अक्टूबर के अंत में चोरी होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी जब महीना आता है, लेकिन पुलिस वालों को कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन विजय कुमार जो होता है, उसने 15 किलो जो सोना होता है वो तमिलनाडु के एक जगह लगती है, वहाँ जंगल में कुआं होता है, जंगल के कुएं के अंदर 15 किलो सोना उसके अंदर डाल देता है, और कहते हुए डालता है अपने साथियों से, जब ज़रूरत होगी तब इसे खोलेंगे। अगर हमने सारा सोना निकाल दिया तो अचानक से पैसे से कहाँ से आ गए, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा जैसा मैं करता हूँ वैसा करना। फिर उसने अपने दोस्तों को मकान बना के दिए, किसी को पैसा दे रहा था। उसने गांव में भी अच्छा मकान बनाया, उसने बाहर भी अपना अच्छा मकान बनाया, और इसकी नज़र पड़ जाती है आसपास के लोगों तक। आसपास के लोग कह रहे थे कि अभी तक तो इसके पास कुछ नहीं था, अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। तभी वो पुलिस को सूचना दी जाती है, और जैसे ही पुलिस को सूचना पहुंचती है, पुलिस सक्रिय होती है और उनसे पूछताछ करती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो हिसाब नहीं दे पा रहा था। जब पुलिस ने उससे सोना बरामद किया तो लगभग 2 दीवारें ऐसी थी जहाँ दीवार पर सोने की चैन, सोने के जो हार थे महिलाओं के, वो इस तरह लगे हुए थे। साथ ही उसने पुलिस जो लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, सिर्फ अंगूठियाँ जो वो ज़्यादा तादाद में थी, उन अंगूठियों पर लिखा था
भारी मात्रा में सोना था। कुल मिलाकर पुलिस ने लगभग 16 किलो से ज़्यादा सोना उससे वसूल लिया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इस घटना के बाद पुलिस की ओर से मुख्य पुलिस और उसके कर्मचारी काम कर रहे थे, अधिकारी काम कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। इस घटना के खुलने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मनी हाइट्स नाम से वेब सीरीज़ होती है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है, उसने रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा ही किया। लगभग 1 करोड़ का सोना चोरी कर लिया था। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो ऐसी कहानियों सुनने के बाद आप अपने आप को सतर्क रह सकते हैं और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी सतर्क हो जाएं और अपने सामान, अपने दुकान, अपने घर की वो देख रेख कर सकें और सतर्क रहें।